हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। हम लोग अपने लास्ट लेक्चर सेंटेंसेस को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या पढ़ रहे थे हम सेंटेंसेस में? एक्टिव पैसिव। कितना पढ़ लिया था? सारे हो गए। टेंसेस वाला पोर्शन किया था। अब अलग अलग टाइप्स के सेंटेंसेस है जिन्हें हमें कन्वर्ट करना है। अगर हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस तो सिंपल टेंसेस के अकॉर्डिंग आपके चेंज हो जाएंगे। डिक्लेरेटिव के बाद है कुछ आपके पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाए फ्रॉम एक्टिव टू द पैसिव? सबसे पहले बोलता है जो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है हमारे दो तरह के होते हैं। होते क्या इंटेरोगेटिव? वैसे क्वेश्चन मार्क होते हैं। पहले तो वो होते हैं जिसका आंसर येस या नो में दिया जा सकता है, यानी कि वो येस या नो क्वेश्चन है। जैसे कि डू आई प्ले, इसका आंसर क्या येस या नो में दिया जा सकता है? ठीक है। और अगर वो WH फैमिली में चला जाए तो व्हाट डू आई प्ले, यानी कि एक है हमारे पास येस या नो क्वेश्चन और दूसरे टाइप के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो येस या नो में नहीं आते। ठीक है, तो दोनों को कन्वर्ट करने का पैटर्न अलग अलग है। येस या नो वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। येस या नो वाले वो क्वेश्चन हैं जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाती है। नॉर्मल जैसे हम इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आगे ला सकते हैं उसके लिए। तो हम बात करते हैं प्रेजेंट नेगेटिव की, प्रेजेंट इंटेरोगेटिव की। प्रेजेंट इंटेरोगेटिव में क्या होते हैं? सेंटेंसेस के टाइप के साथ करते रहेंगे। पहला एग्जाम्पल देखो। पहले एग्जाम्पल में है इज ही राइटिंग अ लेटर। इज ही राइटिंग अ लेटर, क्या इसका आंसर येस या नो में दिया जा सकता है? क्या ये सिंपल सेंटेंस है? येस या नो में आंसर दिए जाने वाला इंटेरोगेटिव है। तो ये बोलता है जब इस तरह के स्टेटमेंट को आपको चेंज करना है इनटू द पैसिव, क्या हो गया? प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट के अंदर। सो इज ही राइटिंग अ लेटर, अगर ये प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में बाकी सारे टाइप भी तो आते हैं। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब जिसमें उठ कर आगे आ जाती है। तो इज ही राइटिंग अ लेटर प्रेजेंट वाले टेंस है हमारे पास। अगर इसे कन्वर्ट करना है, पहले तो ये बताओ क्या ये येस या नो वाला क्वेश्चन है? आंसर दिया जा सकता है येस में, इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, नो में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले तो बोलते हैं इसको समझो ही ना कि ये इंटेरोगेटिव है। अगर ये सिंपल होता तो क्या होता? ही इज राइटिंग अ लेटर। क्या इसे चेंज किया जा सकता है? क्या चेंज करोगे? अ लेटर is being written by me, by him, इस तरह से होगा। अब अगर इसको इंटेरोगेटिव करना हो तो क्या करोगे? यहाँ आ जाएगा। बस यही आपका पैसिव फॉर्म है फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव में। यानी कि उसको पहले सिंपल सेंटेंस बना दो। सिंपल सेंटेंस बनाने के बाद अगर आप कन्वर्ट करोगे तो वो आपका एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट हो गया। तो इसका एक्टिव फॉर्म पैसिव फॉर्म क्या होगा? इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। ये यहाँ से उठकर कहाँ चला जाएगा? आगे आ जाएगा। इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस चेंज हो गया। एक आप करके दिखाओ, मिटा दो इसे। अगला है आपके पास आर दे प्लगिंग द फील्ड। प्लगिंग द फील्ड, अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो इसका कन्वर्जन क्या आएगा? फटाफट कन्वर्ट करके देख। इज द बीइंग, ठीक है, वेरी गुड। आगे करें। अगर आपके क्वेश्चन में डू या डज हो तो, यानी कि जिसके पास खुद की हेल्पिंग वर्ब नहीं होती वो डू या डज का इस्तेमाल करता है, तो डू या डज वाले क्वेश्चन करें। हमारे पास है डज ही नीड अ पेन। डज ही नीड अ पेन। Does he need a pen?
इसे कन्वर्ट करो पहले उसके अंदर, ही नीड्स अ पेन, एस है यहाँ पर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ, ही नीड्स अ पेन। अब इसे अगर कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, अ पेन इज नीडेड बाय, अ पेन इज नीडेड बाय हिम। और इसका इंटेरोगेटिव करो तो इज अ पेन, बिल्कुल ठीक है। अगला सेंटेंस दो तुम्हें। अगला सेंटेंस है हमारे पास, डिड शी हेल्प यू, डिड शी हेल्प यू। एक बंदा बताओ, कौन बताएगा। वर यू हेल्प्ड, सही है ये सेंटेंस नेहा, यही आएगा, वर यू हेल्प्ड बाय हर, पक्की बात, ठीक है जी। अगला करते हैं, सही है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, ठीक है जी। अगर मैं अगला सेंटेंस दूँ तुम्हें, डिड ही टेक्स्ट यू, नहीं आया टेक्स्ट, वर यू टेक्सटेड बाय हिम, क्या आएगा, आंसर मत दो यस या नो में, ये बताओ कि आएगा क्या, वर यू टेक्सटेड बाय हिम, ठीक है जी। टेक्सटेड, रब कर दूं इसे। अगर यहाँ पर डिड की जगह वॉज लगा होता तो कैसे चेंज होता, डिड की जगह यहाँ पर वॉज लगा होता, वॉज वैभव कुकिंग फूड, नहीं वैभव अच्छी कुकिंग करता है, वैभव ने बताया था, सो वॉज वैभव कुकिंग फूड। एक एक करके लक्ष्मी आप बताओ, वॉज फूड बीइंग, ठीक है जी, ये हो गया आपके वाउज वर्ब वाले। अब इसके बाद आ जाते हैं हम हैज हैव के पास। हैज हैव कैसे चेंज होंगे, चलें आगे। हैज हैव में है हमारे पास, हैज ही रिटन अ बुक, हैज ही रिटन अ बुक, ये कैसे चेंज होगा, विशाल, विशाल हैज अ बुक, एक मिनट, सिर्फ विशाल से पूछा तो विशाल जवाब देगा, बीइंग, बीन, अर्पित आप मत बोलो, विशाल बोलेगा, हैज अ बुक बीन, सावन क्या ये ठीक है, आप बता रहे थे यहाँ पे हेड आएगा, क्या ये ठीक है, हैज अ बुक बीन रिटन बाय हिम, क्या ये जो सेंटेंस लिखा है इसमें कोई मिस्टेक है, यस मैम, एच बड़ा आएगा, ठीक है सही है, मिस्टेक थी ये, और हैज अ बुक रिटन बाय हिम, ठीक है, ठीक है, सारे बोल रहे ठीक है तो ठीक है भाई, इसका आंसर ये। चले अगले पे, अगला है, एक मिनट, अगला है हमारे पास फ्यूचर टेंसेस के अंदर। अब फ्यूचर में आप आ जाओ, विल यू स्टील द बुक,
विल यू नहीं लगाते, किसका नाम लगाएं? विल हरिकेशव स्टील द बुक? इस सेंटेंस को हरिकेशव ही चेंज करें। विल हरिकेशव स्टील द बुक? पहले तो आंसर बता दो। नो। ठीक है जी, चेंज करो इसे। शांत हो जाओ, तुम्हारी बारी भी आएगी। विल द बुक बीइंग स्टोलन? आगे रुको, बोलने दो इसे। बाय हरिकेशव। अल्पना, क्या ये सेंटेंस ठीक है? विल द बुक बीइंग स्टोलन बाय हरिकेशव, क्या ये सेंटेंस का कन्वर्जन ठीक है? बी आएगा। किस किस को लगता है बी आएगा? और जिसको कुछ नहीं लगता? जिसको कुछ नहीं लगता उसके लिए फिल इन द ब्लैंक्स ही है। क्या भरोगे, बी या बीइंग? बी। इधर से ये लास्ट में जो 4 बॉयज बैठे हैं इंक्लूडिंग अर्पित, बी या बीइंग? अच्छा अर्पित, लगता क्या है, क्या जच रहा है यहाँ पे, बी या बीइंग? हाँ आपसे बी। विशाल, कोई भी नहीं जच रहा? कुलदीप, कुलदीप बी आएगा। ये तुक्के वाला है या एक्चुअल में क्या आएगा वो पता है? अच्छा जो बोल रहे बी आएगा, नेहा बी क्यों आएगा? सिंपल फ्यूचर है, रूल है। यहाँ पर आपका बीइंग कब आता? जब ये कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होता ऊपर। और बीन कब आता? बीन कब आता? जब आपका ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता। और यहाँ पर ना तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस है ना ये आपका परफेक्ट है, तो यहाँ पर आएगा आपके पास बी। विल द बुक बी स्टॉलन बाय हरिकेशव? ठीक है जी, चलें आगे। इसके अंदर ना एक और बात है, क्या ये विल मोडाल का पार्ट होता है? जितने भी आपके मोडाल के पार्ट होते हैं ना, मोडाल की हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, कैन शी कंट्रोल द सिचुएशन? आंसर नहीं मांगा मैंने। कैन शी कंट्रोल द सिचुएशन? एक तो शांति बना के रखा करो, जिससे पूछूं वो जवाब दे। कैन, अपने जवाब लिख लो नोटबुक में, जिससे पूछा जाए वो जवाब दे बस। कैन शी कंट्रोल द सिचुएशन? कनिष्का जी, कैन शी कंट्रोल द सिचुएशन? नो, आता नहीं या सिचुएशन कंट्रोल नहीं होगी? कैन द सिचुएशन बी क्या ये सेंटेंस ठीक है? गौरव, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? कैन द सिचुएशन बी कंट्रोल्ड बाय हर? बीइंग आएगा। क्यों आएगा? आपसे नहीं पूछा, गौरव से पूछा। बीइंग क्यों आएगा? एनी रीजन? कनिष्का, बीइंग क्यों नहीं आएगा? कॉन्टिन्यूअस नहीं है। बिल्कुल, बी इज़ द राइट आंसर, बी आएगा इसके अंदर। ठीक है जी,
तो ये थे हमारे पास वो वाले सेंटेंसेस जिसका आंसर येस या नो में दिया जा सकता है। अब उनके बारे में बात कर ले जिसका आंसर येस या नो में नहीं दिया जा सकता, वो कैसे कन्वर्ट होंगे। आओ जी सेकंड टाइप के पास चलते हैं। अपने पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, वाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास। अगर हमारे पास सेंटेंस है वाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास, ये सेंटेंस आ जाए, इसमें अगर वाई को हटा दो, क्या सेंटेंस जाना पहचाना है, हैव यू ब्रोकन द ग्लास। क्या ये वही टाइप है जो अभी तक की थी? इसे कन्वर्ट कर सकते हो? कैसे कन्वर्ट होगा? मन में, एक मिनट, सिर्फ मन में बताएगा, सिर्फ मन में बोलेगा और किसी की आवाज़ नहीं। बोलो, मुझ तक आनी चाहिए। हैज़ द, बोलो, हैज़ द ग्लास बीइंग ब्रोकन, बीन ब्रोकन बाय यू। बस अब इसको एज इट इज उतार लो नीचे। कन्वर्ट हो गया आपका एक्टिव टू पैसिव। हाँ, वाई हैज़ द ग्लास बीइंग ब्रोकन बाय यू, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, WH फैमिली के वर्ड्स को हटा लो और जो रिमेनिंग वर्ड्स बच गए, यानी कि जो आपका सिंपल येस या नो टाइप क्वेश्चन बच गए, उसको कन्वर्ट करो पहले और उसके बाद आगे एज इट इज उस वर्ड को चिपका दो। आपका एक्टिव टू पैसिव वो कन्वर्ट हो जाएगा। एक और दूं आपको, आपके पास नेक्स्ट है, वेयर डिड ही पुट द थिंग्स। वेयर डिड ही पुट द थिंग्स। इसका जवाब अर्पित देगा। वेयर डिड ही पुट द थिंग्स। शांत। वेयर डिड ही पुट द थिंग्स। किसी से मैंने पूछा नहीं कि पुट की थर्ड फॉर्म क्या होगी। अर्पित आंसर करेगा। अर्पित नहीं, संजीत नहीं, हिमानी नहीं, सावन। वेयर थिंग्स, तो जो बोलोगे मैं सिर्फ वही लिखूंगी। वेयर द थिंग्स वर, वेयर द थिंग्स पुट बाय हिम, पुट्स। वेयर द थिंग्स यस कुणाल। Where were the things put by him? वेयर वर Yes. द थिंग्स कनिष्का, क्या ये सही है? वेयर वर द थिंग्स पुट बाय हिम, ठीक है। क्या बी कन्वर्ट हुआ है यहाँ पे? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे एक्टिव पैसिव का मेन है, ठीक है। ये जो वर्ब है वो आपके बी की जगह पर आया, ये सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है आपके पास। तो जो WH फैमिली वाले जो अधिकतर वर्ड्स होते हैं वो इसी तरह से होंगे। एक और देख लें। अगला है हमारे पास when
डज कुमकुम Steal the book. सेंड द पार्सल? कुमकुम ही कन्वर्ट करे इसे. When does the kumkum send the parcel? When does kumkum send the parcel? When as it is आगे. ये बाकी बच्चे बातें ना करें तो अच्छा होगा. When is the parcel when is the parcel sent? When is the parcel sent? Sent by me, by kumkum. तेरी बात ही करे कोई और. अगर कभी पेपर में सेंटेंस में तुम्हारा नाम आ जाए तो फील मत ले लेना, ये तो मेरा ही नाम है. बाय मी नहीं आएगा वहाँ, बाय कुमकुम ही आएगा. ठीक है जी. करें अगला सेंटेंस. वाई, तुम्हें बताना पड़ेगा बार बार चुप होने के लिए. पहली बात तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, तुम्हारी कचर पचर से वो बेचारे बच्चे नहीं सुन पाएंगे. वाई डिड शेफाली ब्रेक्स द ग्लास? ब्रेक द ग्लास. वाई डिड शेफाली ब्रेक द ग्लास? डजन है. वाई वॉज द ग्लास तमन्ना, क्या ये सेंटेंस ठीक है? वाई वॉज द ग्लास ब्रोकन बाय शेफाली? गरिमा, क्या ये सेंटेंस ठीक है? वाई वॉज द ग्लास ब्रोकन बाय शेफाली? कुछ गलत है शायद इसमें, ध्यान से देखो. कुछ गलत है इसमें. क्या गलत है? ग्लास के बाद बी नहीं लगाया. वाई वॉज द ग्लास बी ब्रोकन बाय शेफाली? क्या अब ठीक है? पहले ठीक था. बी जो है आपका कन्वर्ट हो गया वॉज के साथ, यहाँ पर बी नहीं आएगा. पहले वाला सेंटेंस ही ठीक था. ठीक है, चलो जी रब कर दे इसे. चलो जी आगे करते हैं. हु ब्रोक द ग्लास? हु ब्रोक द ग्लास? आंसर नहीं चाहिए मुझे कि किसने तोड़ा, मुझे इसको कन्वर्ट करना है पैसिव में. अब इसे कन्वर्ट करेगी हिमानी. हु ब्रोक द ग्लास? ठीक है. जब आपके पास WH फैमिली में हु या फिर हुम आ जाए तो बेसिक रूल नहीं चलेगा आपका जो अब तक चलता आ रहा था. बिल्कुल. हु के आगे क्या आ जाएगा आपका? बाय हुम. बाकी सारा सेंटेंस कवर होगा आपका. बाय हुम द. बिल्कुल ठीक. बाय हुम द ग्लास वॉज ब्रोकन. ये सेंटेंस का आंसर दिया है मन मैंने. चलो जी पिया. By whom the glass was broken? Is this sentence correct? गलत है. क्या गलत है? was गलत है. was पहले आना चाहिए.
जब आप इंटेरोगेटिव बनाते हो तो आपका हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से, मतलब आपका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। बाय होम वॉज द ग्लास ब्रोकन। जच एज पर रूल्स भी चलते हैं, जचने के हिसाब से लगाते हो तभी तो तुम्हारे नंबर कटते हैं। आए हैं ग्रामर में पूरे नंबर, आउट ऑफ आउट। डीएमसी लेके आना अपनी। बाय होम वॉज द ग्लास ब्रोकन। ठीक है जी, एक और चेंज करेंगे। शुभम, अगला सेंटेंस आप चेंज करोगे। Who will help him in difficulty? Who will help Shubham in difficulty? शुभम, कन्वर्ट करो इस सेंटेंस को। Who will help Shubham in difficulty? सिर्फ शुभम आंसर करेगा। आता है शुभम? कर रहे हो? करो करो फटाफट। इतना टाइम पेपर में लगेगा तो पेपर निकल जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं आते, ना पेपर में ना यहाँ पे। एक्टिव टू पैसिव में कोई ऑप्शन नहीं आएंगे आपके पास पेपर में। ये जो लास्ट में गर्दन झुका के बच्चा बैठा है कुलदीप, इस सेंटेंस को कन्वर्ट करो। Who will help शुभम in difficulty? शुभम को ये बताएगा क्यों? कुलदीप आता है? बाय whom will शुभम be helped in difficulty? गरिमा, is this sentence correct? अभी चेंज नहीं करना इसमें। चलो जी, बाय होम विल शुभम बी हेल्प इन डिफिकल्टी। अब कुछ अटपटा नहीं लग रहा इसमें? लग रहा है जी? अच्छा, तुमने बनाया तो जच रहा है, कुछ अटपटा नहीं है इसमें। क्या अटपटा है? क्या है? बाय होम विल शुभम बी हेल्प इन डिफिकल्टी। मोडाल तो आपका आगे ही लगा हुआ है, ये तो चेंज होगा ही नहीं आपका, एज इट इज रहेगा। बी हेल्प इसने लगा दिया, 100% करेक्ट। चलो, हु वाले तो देख लिए हमने 2-3, क्या हुम वाले चेक कर लें अब कैसे बनेंगे? चेंज नहीं होंगे ये। अच्छा, ये डिटेल में नहीं कराऊंगी। चेंज नहीं होंगे आपके। जब एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करते हो तो आपके मोडाल्स एज इट इज़ आ जाएंगे, कुछ चेंज उसमें नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच करेंगे तब करेंगे उनको। चलो जी, बस अभी नहीं आया रिपोर्टेड स्पीच का टॉपिक। आगे है whom have you invited? Whom have you invited? whom कन्वर्ट होता है आपके who में। whom will be converted into who? Who has been invited by you? Who has been invited by you? किसी को लगता है इसमें कुछ और चेंज होना चाहिए? सही है, पहले वो। चलो जी, who has been invited by you? क्लियर है ये सेंटेंस, ऐसे ही होगा। बाय यू, whom have you invited, इसमें काम किसने किया है? यू ने किया है।
तो बाय यू के द्वारा क्या काम किया गया है, किसी को इनवाइट किया गया है, तो हु हैज़ बीन इनवाइटेड बाय यू। ठीक है, ये सेंटेंस। एक और कन्वर्ट करेंगे, लक्ष्मी कन्वर्ट करेगी इस बार। जिंदगी का क्वेश्चन है, सीए फाउंडेशन का। Whom has he, she, whom has she rejected? Very good. Who has been क्या मिल गया तुम्हें? शांत शांत शांत। Who has been rejected by her? ठीक है जी, आगे करें। गर्मी है, तुम्हें अकेले को थोड़ी लगती है ना। मेरे भले के लिए ना सोचो, मैं खुद सोच लूँगी। चलो जी, इंटेरोगेटिव हो गए हमारे पास। नो नहीं, अब आ जाओ जिसका सब्जेक्ट, आगे तो मैंने कराना ही कराना है। नहीं, तुम्हारी सेटिस्फेक्शन के लिए भी नहीं। चलो आगे। आगे है हमारे पास सेंटेंसेस वो जिनके पास सब्जेक्ट या तो होता नहीं है या अननोन होता है, वेग सा सब्जेक्ट होता है। सेंटेंसेस विद अननोन सब्जेक्ट। अब इसे कैसे कन्वर्ट किया जाए, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, पुलिस अरेस्टेड द थीव्स। पुलिस अरेस्टेड द थीव्स। अब इसके अंदर जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट क्या है? पुलिस है इसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है। क्या यहाँ पर ये अननोन है? पूछ रही हूँ, क्या यहाँ पर ये अननोन है? अननोन नहीं है, लेकिन ये कॉमन नाउन है। पर्टिकुलर किसी का नाम भी नहीं है जिसके ऊपर तुम नाम लगा सको। रिप्रेजेंट कर रहा है एक कम्युनिटी को, लेकिन पर्टिकुलर किसी का नाम भी नहीं है। यहाँ पर आप एजेंट को स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि हु इज़ द एजेंट या फिर हु इज़ द रियल कल्प्रिट। जो भी है यहाँ पर किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो उसके अंदर जब आप इसे कन्वर्ट करते हो तो स्टार्ट तो वैसे ही करो, द थीव्स। आगे क्या होगा? वर। बाय। यहाँ पर अगर आप बाय पुलिस ना भी लगाओ तो चलेगा, काम चल जाएगा। अगर तुम यहाँ पर बाय पुलिस ना भी लगाओ, पेपर में भी काम चल जाएगा तुम्हारा। द थीव्स वर अरेस्टेड, इतना लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। चलो, इसमें तुम्हें थोड़ा बहुत डाउट होगा कि यार पुलिस तो डिफाइंड है कि पुलिस ने अरेस्ट किया है। एक और कर लेते हैं सेंटेंस जहाँ पर बिल्कुल ही अनडिफाइंड हो। Someone has stolen Manme's watch. Someone has stolen Manme's watch. बाय समवन लगाने की जरूरत नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है भाई किसने किया है। जब आपका सब्जेक्ट पता ही नहीं तो बाय के साथ कुछ लगाने के लिए है ही नहीं हमारे पास। तो मनमेज वॉच हैज बीन स्टॉलन, बस। नहीं, जो समवन होते हैं, एवरीवन या फिर पीपल, ऐसे यूजुअली अगर लिखे जाते तो उसको आपको नहीं लिखना चाहिए। कॉमन नाउन आप डिफाइन कर सकते हो पीछे। मनमेस वॉच हैज बीन स्टॉलन, बस खत्म यहाँ तक। हाँ, क्या नहीं आएगा? हैड क्यों नहीं आएगा?
आप उसका टेंस चेंज नहीं कर सकते। हैड आता है आपके पास्ट में, यहाँ पर चल रहा है आपका पास प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ हैव। जो आप बोल रहे हो वहाँ पर हेड में कन्वर्ट होगा, वो सब चीज़ें आएंगी आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। वहाँ पर टेंस भी चेंज होता है, बट यहाँ पर टेंस चेंज नहीं होता, सिर्फ बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है इसमें। ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ, जो भी सेंटेंस हम चेंज करते हैं उसका ऑब्जेक्ट उठा कर लाते हैं, अगर सेंटेंस के पास ऑब्जेक्ट ना हो तो कुछ भी नहीं होगा, वो चेंज नहीं हो सकते। उसी तरह से कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं हमारे पास, वो भी आपके एक्टिव टू पैसिव के अंदर चेंज नहीं हो सकते। एवरीवन तो स्टोल नहीं कर सकते मन में की वॉच। चलो जी, एवरीवन स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। कन्वर्ट करके देखोगे, एवरीवन स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। इंग्लिश is being spoken. English is spoken in the class. English is spoken in the class. बस बाय लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, या फिर एवरीवन स्पीक्स इंग्लिश इन द क्लास हटा दो, इंग्लिश इज स्पोकन। बाय एवरीवन यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ क्या है, अनडिफाइंड है। आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं बोल रहे। अगर यहाँ पर मैं एवरीवन की जगह कनिष्का लिखती, कनिष्का स्पीक्स इंग्लिश, तब आता है यहाँ पर बाय कनिष्का। जो अनडिफाइंड है, एजेंट है ही नहीं जिसके अंदर, वहाँ पर आपको उसमें बाय कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलें आगे। हाँ, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता, आई प्ले, आई राइट, आई सिंग, इसे कैसे कन्वर्ट करोगे? ये आएगा ही नहीं। अगर आता है तो आप लिख दो कि दिस कैन नॉट बी कन्वर्टेड बिकॉज सेंटेंस हैज नो ऑब्जेक्ट। जिसके पास ऑब्जेक्ट ना हो। चलो जी, इतना ही करेंगे आज के लिए हम लोग। इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे अपने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के साथ। ठीक है, थैंक यू।